अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुखलिस सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। इस मुल्क का वज़ीर आज़म बुज़दिल है। कांग्रेस पार्टी के एक रोज़ा सत्याग्रह में प्रियंका गांधी का खिताब, कोई हमें कुचलने की कोशिश करेगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। खालिस्तान हामियों की जानिब से हिंदुस्तानी सिफारत खाने पर एहतजाज, कनाडा के सफीर को तलब कर लिया गया। सऊदी हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में सिर्फ एक मरतबा उम्रा करने की दी हिदायत। चीन और रूस कोई फौजी इत्तेहाद नहीं बना रहे हैं और ना ही फौजी ताउन के हवाले से कुछ छुपाया जा रहा है, रूसी सदर का बयान। और इसरो ने श्रीहरिकोटा से बर्तानिया की वन वेब कम्युनिकेशन की 36 सैटेलाइट को मदार में कामयाबी से भेजा। सुर्खियां आपने देखी हैं, पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि हर शख्स को रमज़ान के बाबरकत महीने में सिर्फ एक मरतबा उम्रा करने का हक़ है और इसे दोबारा करने की इजाज़त नहीं होगी। इस पाबंदी का मकसद ये है कि इससे हर किसी को उम्रा करने का मौका मिल सके। सऊदी वजारत ने कहा है कि रमज़ान में काफ़ी हद तक एक उम्रा करने से दूसरों को सुकून और आसानी के साथ अपने मनासिक अदा करने का मौका मिलता है। वजारत ने इस बात की तस्दीक की है कि उम्रा करने के लिए नस्ख दरख्वास्त से इजाज़त नामा जारी कराना ज़रूरी है। इस इजाज़त में इसमें मुकर्ररा वक्त पर अमल करने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। उम्रे की तारीखों में तरमीम की कोई इजाज़त नहीं है, लेकिन इजाज़तनामे के वक्त में दाखिल होने से और नया इजाज़तनामा जारी करने से पहले उम्रा को मनसूख किया जा सकता है। उम्रे के लिए वक्त की इजाज़त वक्तन फ़वक्तन अपडेट होती रहती है और अगर रिजर्वेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है तो तलाश के बाद में दोहराया जा सकता है। याद रहे, वजारत हज व उम्रा ने इससे कबल नस्ख एप्लीकेशन के ज़रिए रवां माह रमज़ानुल मुबारक के लिए उम्रा इजाज़तनामे की दस्तयाबी का ऐलान किया था। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अराज़ी में काबिज़ इसराइली फोर्सेस की जानिब से रवां हफ्ते दोबारा आबादकारी और रिहायशी यूनिट्स की तामीर के फैसले के ऐलान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वजारत ख़ारजा ने फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरही खिलाफ वर्जी करार दिया। बयान में काबिज़ हुक्काम की जानिब से खिलाफ कहा गया है कि वजारत ख़ारजा खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। वो आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इसराइली कब्जे को ख़त्म कराने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करे और इसे इश्तियालंगेज अमल को रोके जो बैनुल अक़वामी अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। सऊदी वजारत ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ इसराइली काबिज़ हुक्काम की तरफ से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में आबादकारी यूनिट्स की तामीर के लिए जारी करदा टेंडर की फैसले की मजम्मत की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि चीन और रूस कोई फौजी इत्तेहाद नहीं बना रहे हैं और ना ही फौजी ताउन के हवाले से कुछ छुपाया जा रहा है। पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस हफ्ते के अवाइल में मास्को में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में दोस्ती का दावा किया और करीबी ताल्लुकात का अहद किया है। इस मुलाकात पर तजियाकारों ने कहा था कि रूस यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन के नाम से फ़ायदा उठाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पुतिन ने कहा है कि हम चीन के साथ कोई फौजी इत्तेहाद नहीं बना रहे हैं, हाँ, फौजी तकनीकी बातचीत के शोबे में हमारा ताउन रहेगा। भारतीय खलाई एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इतवार को जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के खलाई स्टेशन से 36 सैटेलाइट्स को मदार में भेजने के लिए LVM-3 लॉन्च किया। LVM-3 लॉन्च व्हीकल के तिजारती मिशन ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ मुआहदे में बरतानिया की वन वेब कम्युनिकेशन कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को उनके मतलूबा मदार में पहुंचा दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन ने कहा है कि LVM-3M वन वेब इंडिया 2 मिशन के कामयाब लॉन्च के लिए NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो और वन वेब को मुबारकबाद देता है।
अमेरिका के मिसिसिपी में रात गए आने वाले एक ताकतवर तूफान के नतीजे में कम से कम 25 अफराद हलाक और अलाबामा में एक और शख्स हलाक हो गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों इमारतें ज़ेरे आब आ गईं। मिसिसिपी के शहर जैक्सन में नेशनल वेदर सर्विस के माहिर मौसमियात के मुताबिक तूफान तकरीबन 1 घंटे तक तबाही मचाता रहा, जिसमें आम जिंदगी मुतासिर हो गई। तकरीबन 300 की आबादी वाले शहर सिल्वर सिटी के रिहायशियों ने बताया कि तूफान के दौरान रिहायशियों ने खुद को अंदरूनी कमरों में बंद कर लिया था। मगरबी मिसिसिपी के 1700 की आबादी वाले कस्बे रोलिंग फॉर्क में ली गई वीडियो में देखा जा सकता है कि घर मलबे में तब्दील हो गए हैं, दरख्तों के तने टहनियों की तरह टूट गए और कारें और ट्रक तबाह हो गई। समुद्री तूफान ने मिसिसिपी में रात भर तबाही मचाई, जिसके नतीजे में कम से कम 25 अफराद हलाक और अलाबामा में एक और शख्स हलाक हो गया। दर्जनों इमारतें ज़ेरे आब आ गईं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह इलाके में तबाही मची है। मकबूजा मगरबी किनारे के फ्लैश पॉइंट कस्बे हवारा में एक फ़लस्तीनी मुसल्ह ग्रुप की फायरिंग से 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। पॉपुलर फ्रंट फॉर दी लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन PLFP ने एक बयान में कहा है कि इसने फायरिंग की है। फ़ौज का कहना है कि वो मुश्तबा शख्स का ताक़ुब कर रही है। 1 माह के दौरान हवारा के आसपास फायरिंग का ये तीसरा वाक़या है, जिससे कि मुक़द्दस महीने रमज़ान के दौरान मज़ीद तशद्दुद के ख़दशात पैदा हो गए हैं। वाज़ेह है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में यहूदी मस्जिद अक़सा का तक़द्दुस पामाल करते हैं और यहाँ इबादत की कोशिश भी करते हैं। इतवार के रोज़ जब इसराइली और फ़लस्तीनी हुक्काम ने मिस्र में तशद्दुद को कम करने का वायदा किया था, मगर एक मुसल्लह शख्स ने हवारा में एक इसराइली जोड़े पर उनकी कार पर गोलियां चलाई, जिसमें वो शख्स ज़ख्मी हुआ। हिंदुस्तान ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके इस हफ्ते कनाडा में अपने सिफारती मशीनों और कौंसल खानों के खिलाफ अलहदगी पसंद और इंतहा पसंद अनासिर की कार्रवाइयों पर अपनी गहरी तशवीश से आगाह किया। हुकूमत हिंद ने कनाडा से वजाहत तलब की है कि इसे ऐसे अनासिर को कैनेडियन पुलिस की मौजूदगी में हिंदुस्तान के सिफारती और कौंसल खानों की सिक्योरिटी में किस तरह नक़ब लगाने की इजाज़त दी गई है। हुकूमत हिंद ने कनाडा की हुकूमत को वियना कन्वेंशन के तहत इसकी जिम्मेदारी के याद दहानी कराई है और ऐसे अफराद की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का मुतालबा किया जिनकी पहले ही इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने की निशानदही की गई है। हुकूमत हिंद ने कनाडा के हाई कमिश्नर को मुतल्ला किया है कि ये तवक्को है कि हुकूमत कनाडा हमारे सिफारतकारों की हिफाजत और हमारे सिफारती अहाते की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी ताकि वो अपने मामूल के सिफारती काम अंजाम दे सके। भारतीय कोस्ट गार्ड का ALH ध्रुमाक 3 हेलीकॉप्टर कोची हवाई अड्डे के मरकजी रनवे के करीब हादसे का शिकार हो गया। अमले के तमाम अफराद महफूज बताए गए हैं। तैयारे को इसके रोटर्स और एयरफ्रेम को नुकसान पहुंचा। ICG ने हादसे की वजूहात की तहकीकात के लिए हुक्म दे दिया है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब अब भी बाकी है। यही नज़ारा तमिलनाडु के चेन्नई शहर में देखने को मिला। ईसाई भाइयों ने सेंट एंटोनी चर्च में मुस्लिम रोज़ेदारों के लिए इफ्तार और नमाज का एहतमाम किया। इसीलिए तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की आवाम के लिए हम बेहतरीन काम कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि हर तरह से आम लोगों को फ़ायदा मिले। वो रोज़गार देना चाहते हैं और महंगाई को कम करना है और अपनी रियासत को साफ़ सफाई और हरियाली के एतबार से इसे नंबर 1 पर लाना है। BRS के सदर और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने महाराष्ट्र में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना अगर सुधर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं सुधर सकता। वो किसानों के मसाइल को आवाम के सामने पेश कर रहे थे और इन्होंने नारा दिया कि अब की बार किसानों की सरकार। वो फसल बीमा योजना की भी बात कर रहे थे। इन्होंने ये कहा कि जातिवाद धर्मवाद छोड़कर बस किसानवाद बन जाए, सारे मसाइल को हल किया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत की मनसूखी के खिलाफ एक रोजा सत्याग्रह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। दिल्ली में राजघाट समेत मुल्क की तमाम रियासतों और जिले हेडक्वार्टर्स में ये सत्याग्रह किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आज तमाम रियासतों और जिले हेडक्वार्टर्स में महात्मा गांधी के मुजस्समे को रूबरू एक रोजा सत्याग्रह कर रही है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान नए जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बुज़दिल करार दिया। अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि पार्टी का हर कारकुन राहुल गांधी के साथ उनकी क़यादत में खड़ा है। इन्होंने प्रियंका गांधी के बयान का दिफा करते हुए कहा है कि जब राहुल गांधी ऐवान में बात कर रहे थे, वजीर आजम मोदी को ऐवान में मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन वजीर आजम मोदी ऐवान से गायब थे। कर्नाटक गोरटा गांव में 2.5 फीट का तिरंगा लहराने के इल्जाम में ममलिकत आसिफिया के सरबराह निजाम दक्कन ने सैकड़ों अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक के गोराटा गांव में खिताब करते हुए ये बयान इन्होंने दिया। उनका कहना था कि सरदार पटेल ने हुकूमत निज़ाम के खात्मे में अहम रोल अदा किया था। इस मौके पर अमित शाह ने बिदर में 103 फीट का परचम भी लहराया। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि लड़ाई अब 2 महाजों पर है, एक कानून के जरिए लड़ी जाएगी और दूसरी सड़कों पर। लंदन में राहुल ने जो कहा वो मोदी हुकूमत के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं जब हुकूमत की कमियों पर बोला जाता है तो मुल्क मजबूत होता है। मुझे फख्र है कि मैं कांग्रेस का कारकुन हूं। समाजवादी पार्टी लीडर शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत की 1 साल की तकमील पर कहा है कि यह हुकूमत नाकाम रही है। बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने भी सिर्फ झूठे वादे किए हैं। मुल्क भर में छापामारी और FIR की जा रही है। इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। राजघाट पर कांग्रेस के धरने से प्रियंका गांधी ने भी खिताब किया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मुझ पर केस लगा दो, जेल भेज दो, मैं कहती हूं कि इस मुल्क का वजीर आजम बुज़दिल है। गुजरात के अहमदाबाद में भी कांग्रेस पार्टी की कारकुनान ने भी गांधी जी के मुजस्समे के रूबरू धरना दिया। अहमदाबाद में कांग्रेस का यह धरना संकल्प सत्याग्रह का हिस्सा था। पार्टी कारकुनान मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में खिताब किया। वज़ीर आज़म मोदी का ये रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 99वीं नशरियात थी। वज़ीर आज़म मोदी ने इस प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा है कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की पूरी दुनिया में बहस का मौजू है और हर हिंदुस्तानी शमसी तवानाई की अहमियत को समझ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश हुकूमत को 24 अप्रैल तक कोई भी कार्रवाई न करने की हिदायत दी है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसला सदर मजलिस ने जुर्अतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया था। सदर मजलिस के इस बेबाक मौक़िफ़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और यह मामला सिद्धार्थ नगर की अदालत में ज़ेर समाअत है। ताहम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ 24 अप्रैल तक कोई कार्रवाई ना करे। सदर मजलिस के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, लेकिन सेक्शन 196 CRPC के तहत मुतल्लिका अथॉरिटी से ज़रूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। इस तरह पूरी कार्रवाई कानून की नज़र में गलत थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज की बेंच ने राय दी कि इस मामले पर गौर करने की जरूरत है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इस मुल्क का वजीर आजम बुज़दिल है। कांग्रेस पार्टी के एक रोजा सत्याग्रह में प्रियंका गांधी का खिताब। कोई हमें कुचलने की कोशिश करेगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। खालिस्तान हामियों की जानिब से हिंदुस्तानी सिफारत खाने पर एहतजाज। कनाडा के सफीर को तलब कर लिया गया। सऊदी हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में सिर्फ एक मरतबा उम्रा करने की दी हिदायत। चीन और रूस कोई फौजी इत्तेहाद नहीं बना रहे हैं और ना ही फौजी ताउन के हवाले से कुछ छुपाया जा रहा है, रूसी सदर का बयान। और इसरो ने श्रीहरिकोटा से बर्तानिया की
ون ویب کمیونیکیشن کی 36 سیٹلائٹ کو مدار میں کامیابی سے بھیجا۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔